हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मिसलेनियस इंटीग्रेशन टॉपिक का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का, ये एक्सरसाइज, क्योंकि जितना भी इम्पॉर्टेंट और थोड़ा टफ क्वेश्चन जो मिलेगा, थोड़ा लॉजिकल, जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है आपको, वो मिसलेनियस में ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, अब शुरू करते हैं हम। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 1/x - x³। अब इसको सोल्व कैसे करना है? देखिए, ऊपर डिग्री है 0, नीचे डिग्री है 3, इसका मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो पार्शियल कैसे लगेगा? जैसे अगर x यहाँ से पहले तो कॉमन कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जब तक फैक्टराइज हो सकता है फैक्टराइज करेंगे। ये 1 - x² है, a² - b² लगाएंगे तो 1 - x और 1 + x हो जाएगा। अब पार्शियल फ्रैक्शन का रूल कहता है कि जितना डिग्री नीचे होगा उतना कांस्टेंट का यूज करेंगे हम। मैक्सिमम डिग्री 3 है तो 3 कांस्टेंट का इस्तेमाल होगा। 3 कांस्टेंट का यूज कैसे करेंगे? पहले तो इसको आप बाहर निकाल लीजिए यहाँ से। हम ऑलरेडी इस तरह का सवाल डिस्कस कर चुके हैं। हर एक को एक एक डिग्री है। ठीक है, हर एक फैक्टर पार्ट का एक एक डिग्री है, तो हर एक को एक एक कांस्टेंट मिलेगा। a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 प्लस x। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, अब a का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? इन दोनों के साथ, तो 1 - x²। b का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? ये तो कैंसिल हो गया, तो x इंटू दिस, मन x प्लस x² प्लस c का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? दिस इंटू दिस, मन x माइनस x²। यहाँ पर जो तीनों लिखा हुआ है ये कैंसिल हो गया। अब अगर इसको हमको कंपेयर करना होगा तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? x का स्क्वायर है, तो x² ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ से क्या मिलेगा? -a, यहाँ से मिलेगा +b, यहाँ से मिलेगा -c। ठीक है, -c प्लस x ले लिए। x क्या आ जाएगा? b और b प्लस c। कांस्टेंट सिर्फ इसी में मिलेगा, बाकी में कांस्टेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा आपको जो है +a। अगर इसको कंपेयर करें, x² का जो कोएफिशिएंट है वो हो जाएगा 0, क्योंकि इस तरफ x² का टर्म है ही नहीं। b प्लस c भी आ जाएगा 0, क्योंकि x का टर्म नहीं है। a जो कि है कांस्टेंट, वो 1 के इक्वल हो जाएगा कंपेयर करेंगे तो, यानी a हम लोग को मिल गया। यानी -1 प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, तो b माइनस c कितना आया? 1। और एक इक्वेशन है b प्लस c इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू आया 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/2। b आया 1/2। अब चूँकि c जो है b बराबर है -c, यानी c इक्वल टू -b, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब जब हम ये सारी वैल्यू a b c की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो a कितना है? 1, तो 1/x हो गया। ये 1/x इंटीग्रेशन। उसके बाद b कितना आया है? 1/2, तो +1/2 1/1 - x। हम ऐसा करते हैं, इसको 1 - x को x - 1 लिख लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये जो प्लस है, अगर इसको माइनस कर लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x - 1 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसको ज़रा। और यहाँ c की जगह अगर हम -1/2 रखें तो ये हो जाएगा -1/2 1/1 प्लस x dx। क्लियर है? इसको समझना तो बहुत आसान नहीं है, इतना टफ तो है नहीं है। 1/x का क्या हो जाएगा? log x माइनस हाफ
हाफ दोनों में से कॉमन ले लीजिए, माइनस हाफ कॉमन ले लेंगे, इसका हो जाएगा x माइनस वन। चूँकि माइनस हाफ कॉमन लिए हैं तो ये प्लस आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा log 1 प्लस एक्स। क्लियर है? लॉग यूज कब करते हैं? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव होता है, यानी x माइनस वन का डेरिवेटिव dx, 1 प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव dx। अब क्या करेंगे? log x माइनस हाफ, ये log a प्लस log b log a b होता है, मतलब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, क्लियर है? प्लस सी, तो ये क्या बन गया? दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको फर्दर यहाँ पर लिख रहे, हो सकता है नीचे लिखे तो दिखे नहीं आपको, तो हम यहाँ लिख रहे हैं i इक्वल टू लॉग एक्स माइनस हाफ लॉग ए बी क्या हो जाएगा? ये लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको आप नॉर्मली सोल्व कर सकते हैं। तो हम करते क्या हैं, इस वाले पार्ट में 2 अगर हम मान लीजिए 2 एलसीएम ले लिए तो 2 अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 log x माइनस दिस। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 2, 1/2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2 कैंसिल होकर 1 मिला ना, ये हाफ यहाँ आ गया। तो ये 2 जब यहाँ आएगा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा ज़रा, हाफ, ये बन गया log x का स्क्वायर। किसके प्रॉपर्टी से? log के प्रॉपर्टी से। b log a होता है log a टू द पावर b माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? log a माइनस log b, माने log ऑफ a अपॉन b। ये हमारा फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। देखिए इसको सोल्व कैसे करना है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप रेशनलाइज कर लीजिए आंख बंद करके। ठीक है, और ये जो प्लस है बीच में इसकी जगह माइनस है, यानी √x प्लस a माइनस √x प्लस b से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है? ये नीचे बनेगा फार्मूला। ठीक है, नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी का। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? x प्लस बी अपॉन a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, मतलब x प्लस a का स्क्वायर माइनस x प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहाँ से क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a माइनस x प्लस b डिवाइडेड बाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आएगा x प्लस a माइनस ये आ जाएगा x प्लस b। यह भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू √x प्लस a स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई, अब ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए, यही आएगा। इससे क्या हुआ? x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में बचा क्या? a माइनस बी जो कि कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिए। अब जो बच गया हमारे पास ये टर्म, यहाँ x प्लस a का पावर है कितना? 1/2। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ है x प्लस b, इसको भी हम सेपरेट कर लिए।
तो i इक्वल टू आएगा 1/a माइनस बी, ये हाफ में 1 ऐड कर दिए तो आ जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई किसका होगा 2/3 का, क्योंकि डिवाइड होगा 3/2 का। सिमिलरली ये भी वही चीज़ है कि 2/3 x प्लस बी, यहाँ भी हाफ में 1 ऐड कर लिए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है, इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखिए जब भी इस तरह का सवाल दिखे एक्स रूट ओवर दिस, तो आपको करना क्या है कि रूट के अंदर आप डिग्री देखिए मैक्सिमम है कितना। रूट के अंदर का मैक्सिमम डिग्री है 2, यानी एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे हम रूट के अंदर ही अंदर। ठीक है, हम एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे इस तरह, जो हाईएस्ट डिग्री होगा ना उसको कॉमन कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर कॉमन की, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो यह आएगा a/x माइनस 1 dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा x, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो x बाहर आएगा, तो अंदर बचा क्या रूट के अंदर a/x माइनस 1 dx। ठीक है, ये बन गया x का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा x का स्क्वायर रूट ओवर a/x माइनस 1 dx। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा 1/x स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है 1/x का, माइनस 1/x का। इस पूरे को हम t मान लेते हैं, क्लियर है, यानी a/x माइनस 1 को हम t मान लिए, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो a/x का क्या होगा माइनस a/x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है 1/x स्क्वायर dx, और यहाँ है, अगर हम यहाँ लिखें 1/x स्क्वायर dx तो क्या आएगा माइनस dt/a, ये माइनस है यहाँ चला गया, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्या, इस 1/x स्क्वायर dx की जगह क्या लिखेंगे माइनस dt/, यानी माइनस 1/a बाहर कर लिए, आइए आएगा t। अब चूँकि इसको पूरे को मान लिए हैं t, तो यहाँ आ जाएगा रूट ओवर t। ठीक है, तो क्या दे देगा ये हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ। ठीक है, क्योंकि नीचे हाफ है तो ऊपर माइनस हाफ, तो क्या बन जाएगा ये माइनस 1/a, माइनस हाफ में 1 ऐड कर देंगे तो हाफ आ जाएगा, हाफ का डिवाइड कर रहे हैं मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब प्लस ही आंसर हो गया हमारा माइनस 2/a। t की पावर हाफ है और t की जगह हम वापस से रख देंगे a/x माइनस 1 हाफ प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, हम डिस्कस करेंगे उसको फिर से। देखेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ लिखा है इक्वल टू 1/x स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस 1 की रेज़ टू पावर 3/4 है। यहाँ देखिए तो नीचे 4th रूट है 1/4 है ना, 3/4 रूट है, तो ये 1/4 कैंसिल कब होगा जब उसको x की पावर 4 मिलेगा, यानी इस विदिन दिस स्क्वायर x की पावर 4 को हम कॉमन करेंगे यहाँ से। देखिएगा ज़रा, जब भी इस तरह का जटिल सवाल दिखे, यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस 1/x की पावर 4, इस पूरे की पावर है 3/4। ठीक है, अब करना क्या है x का स्क्वायर, अब चूँकि ये 3/4 दोनों पर आएगा तो x की पावर 4 इंटू 4 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा x का क्यूब। अब जो x की 3/4 पावर है वो बस इतने पर रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो यूज हो गया इसके लिए, है ना।
अब ये दोनों मिलके कितना पावर बना दिया, x की पावर 5 बना दिया। ठीक है, ये बना दिया x की पावर 5, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4, 3/4 dx। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर हम कहें कि 1/x की पावर 4 का डेरिवेटिव बताइए, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या दे देगा, -4। हमको इसका डेरिवेटिव करना है, तो -4 पहले आएगा, -4 में से एक जाएगा तो -5 मिलेगा, यानी -4 अपॉन x की पावर 5। देखिए तो है यहाँ पर 1/x की पावर 4। अब चूँकि यहाँ कांस्टेंट भी है 1, तो पूरे को मिला करके हम अब करेंगे क्या, जो नेक्स्ट होगा हमारा कि 1 + 1/x की पावर 4 को ही t मान लेंगे, पूरे को t मान लें या t⁴ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1 का 0 हो गया और इसका डेरिवेटिव क्या आया है, -4/this, x का dx, t का dt। यहाँ देखिए तो है 1/x की पावर 4 × dx। कमी किसका है, -4 का। तो ऐसा कर सकते हैं कि -4 का मल्टीप्लाई किए और -4 का नीचे भी मल्टीप्लाई किए। अब जो कमी था वो पूरा हो गया वहाँ से, तो यानी अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा -1/4, और ये पूरा मिल कर के क्या दे दिया, dt। ठीक है, और इसको हम माने हैं t, तो ये दे दिया t⁻³ अब ये क्या बन गया, -1/4, और ये जब ऊपर जाएगा तो आएगा -3/4 dt। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये -1 होता तो log लगता, -1 नहीं है तो +1 ऐड करते हैं, यानी जब इसमें हम +1 ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो भी है -3 + 4 1/4 आएगा, और 1/4 का डिवाइड किया मतलब मल्टीप्लाई किसका किए, 4 का, और ये कैंसिल हो गया तो +c। तो आया क्या, -t⁻³ -3 + 4 1/4 +c। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस t की जगह क्या लिख देंगे, वापस ये लिख लेना है 1 + 1 अपॉन दिस 1/4 + c। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा सवाल पूछ दे, है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब रूट या nth रूट के फॉर्म में इस तरह का सवाल अगर डिनोमिनेटर में गिवन हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले जो 1/2 1/3 है यानी नीचे वाले का एलसीएम लेना है। इसका टेक्निक क्या है, इसका ट्रिक क्या है सॉल्व करने का, इसको ज़रा समझना है। पहले सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका टेक्निक, अब ये 6 हमको हिंट करेगा कि करेंगे क्या कि x की जगह रख लेंगे t⁻6। ठीक है, अब क्या सोचेंगे ना कि x की जगह x = t का कितना पावर रखें, जो दोनों पावर को इस तरह से कैंसिल करे कि वो इंटीजर पावर में कन्वर्ट हो जाए, तो रखेंगे t⁻6। वो एलसीएम से डिसाइड होता है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6t⁵ dt। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ dx है, dx की जगह क्या लिख लेंगे, 6t⁵ dt डिवाइडेड बाई x को हम क्या माने हैं, t⁻6 1/2, यहाँ है t⁻6 1/3। अब ये क्या बन जाएगा, 6 को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई ये 2 3 जा 6 यानी t³ बन गया, ये आ गया t² इस तरह से,
है ना, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो ये क्या हो गया, अब नीचे ज़रा देखना है कि जो मिनिमम पावर है वो कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचेगा t+1। अब ये इसको कैंसिल करेगा तो 3 पावर बचेगा ऊपर में, ठीक है। तो ये बन गया t³/t+1 dt। क्लियर है। अब क्या करना है हम लोग को, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ है t³, यहाँ है t+1। उसको देखिएगा, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 1 है। जब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा होता है तो हम करते क्या है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। यही ना रूल पढ़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। वैसे इसको बनाने का एक तरीका और है। यहाँ देखिए t³ है, यहाँ t+1 है। हमको अगर ऊपर में t+1 आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हम फार्मूला हम जानते हैं, a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, a + b a² -ab + b²। ये हमारा फार्मूला है। इस a³ + b³ आया ना, a + b, यहाँ है t³, यहाँ है t+1। अगर हम कहें कि अगर इसको 1 माइनस और ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ले, 1 का एडिशन और 1 का सब्ट्रैक्शन कर ले, तो इतना जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको एक पार्ट मान लिए हम। ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको लिख कैसे रहे हम, t³ +1/t+1 dt -1/t+1 dt। ठीक है। अब सोचिएगा कि सर आप इतना दिमाग कैसे लगा लिए भाई। देखिए, एक तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा होता है प्रॉब्लम को देख करके उसके नाक नक्शा को समझ लेना कि कैसे सोल्व किया जा सकता है। और ये दिमाग में तभी आता है जब फार्मूला याद हो। 2 चीज़ें आप लोग सेट कर लीजिए। जब भी प्रॉब्लम क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का पढ़ते हैं, फार्मूला प्लस फॉर्म, पहले फार्मूला याद करिए, उस फार्मूले के फॉर्म को पकड़िए और क्वेश्चन के बिहाफ पर सोचिए कि वो किस फार्मूले पर बेस्ड है और उस फार्मूले पर सेट करने का प्रयास कीजिए। सॉल्यूशन निकल के बाहर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तभी आता है जब फार्मूला प्लस फॉर्म को हम साथ में ले करके चलते हैं। ये यहाँ पर t³ + 1³ बन जाएगा। क्लियर है। तो अब देखेंगे a³ + b³ का फार्मूला क्या होता है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 6 तो दोनों के लिए है। अब a³ + b³ क्या बना, a + b a² -ab + b² t+1 dt -1/1 + t dt। यही है ना। अब ये कैंसिल हो रहा है। क्लियर है। क्या बच गया, t² - t+1। तो t² का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन t³/3 माइनस t का क्या हो जाएगा, t²/2। 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, t माइनस ये 1/1 + t हो जाएगा, log ऑफ 1 + t + c। ये हमारा फाइनल आंसर है। बट फाइनल यहाँ पर तो नहीं आया। हम करेंगे क्या, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या पुट कर लेंगे। अब यहाँ से बताइए कि t निकल के बाहर क्या आएगा, x⁴ 1/6 आएगा, t 1/6। तो यहाँ आया 1/3, x की जगह t की जगह पुट करेंगे 1/6 का होल क्यूब -1/2 x⁴ 1/6 का होल स्क्वायर प्लस x⁴ 1/6 माइनस log ऑफ 1 + x⁴ 1/6 + c। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 3 2 यानी x⁴ 1/2 माइनस 2 3 x⁴ 1/3 प्लस x⁴ 1/6 माइनस
log ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1/6 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी 6 का मल्टीप्लाई सब में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान इसमें यही रखना है कि जब भी इस तरह का पावर गिवन हो, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो नीचे जो नंबर दिया रहा है उसका एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर आएगा वो एक्स की जगह t⁻⁴ डैट नंबर, और आप पुट करके देखिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। वो पार्शियल फ्रैक्शन का रूप ले लेगा और ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपका। देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि 5x अपॉन x + 1 x² + 1, यहाँ x का डिग्री कितना है 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैक्सिमम 3 हो गया। अब इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेजिनरी रूट दे देगा, तो ये जैसे लिखा है वैसे ही छोड़ देंगे। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 3 है, मतलब पार्शियल लगेगा। पार्शियल लगाने के लिए करते क्या है, इसको पहले वहाँ से उठा करके बाहर ले आइए। ठीक है, इस तरह से। अब करना क्या है, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 3 है, 1 डिग्री यहाँ, 2 डिग्री यहाँ, तो ये लीनियर है, तो इसको 1 डिग्री मिलेगा। 1 डिग्री है तो 1 डिग्री, एक कांस्टेंट, प्लस इसमें 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर का फॉर्म होगा, क्योंकि 2 डिग्री को 2 कांस्टेंट चाहिए, और 2 कांस्टेंट मिलेगा कैसे, bx + c x² + 9। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो a × x² + 9 bx + c × x + 1। ठीक है, ये हो गया 5x, ये आपका कैंसिल हो गया। 5x = क्या आ जाएगा, ये ax² + 9a प्लस bx का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, bx² + bx + cx + c। अब करना क्या है, कंपेयर करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे x² सबसे हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो a यहाँ है प्लस b, तो a + b, फिर नेक्स्ट लिखना है x का कोएफिशिएंट यहाँ b है, b + c, नेक्स्ट लिखना है कांस्टेंट टर्म, तो 9a + c। ठीक है, अब उसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो लिखना क्या है कि a + b हो जाएगा 0, क्योंकि इधर x² का कोएफिशिएंट नहीं है। b + c हो जाएगा 5, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है 5, और 9a + c हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं। क्लियर है। तो यहाँ से a = क्या मिला, -b, और इस b की जगह पर अगर हम लिख दें -a, यहाँ से b की जगह -a भी लिख सकते हैं, और यहाँ से c = लिख लिए -9a, तो -a और c की जगह -9a जब पुट करेंगे तो मिलेगा -10a = 5, तो a मिल जाएगा -5/10, डैट इज -1/2। क्लियर है, ये a मिला, तो b क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से b क्या मिलेगा, -a, माने ये बन जाएगा +1/2, क्योंकि a और b में नेगेटिव का रिलेशन है, a माइनस देगा तो b प्लस देगा। c क्या आ जाएगा भाई, a है -1/2, माइनस माइनस प्लस दे देगा +9/2। हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं इसका, कि आप शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ABC हम लोग को पता चल गया। ABC जब निकल गया तो अब अगला करना क्या है, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर ABC की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। तो i इक्वल टू एक की जगह क्या रख लें, एक की जगह -1/2 या -1/2 बाहर ले लीजिए, प्लस bx, b कितना है हाफ, और c कितना है 9/2 अपॉन x² प्लस 9 dx। तो ये तो हो गया हमारा लॉग, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव है। यहाँ से हाफ ले लिए कॉमन, तो अंदर बचेगा x प्लस 9। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से ज़रा देखना है। देखिएगा ज़रा, हम लिख रहे हैं i इक्वल टू -12 log ऑफ x प्लस 1 प्लस हाफ, इसमें आप ब्रैकेट लगा दिए। इसको अब हम कर लेंगे सेपरेट, ठीक है, प्लस 9 1/x² प्लस 9। ठीक है, लिख लिया। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से, इस वाले पार्ट को देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1। 1 डिग्री कब हो जाता है कम, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ 2x, तो 2 का बस कमी हो रहा है, तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। क्लियर है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन लिखे ना, डिनोमिनेटर में x² प्लस समथिंग कांस्टेंट को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। यहाँ 9 है परफेक्ट स्क्वायर, तो हम ये 9 न लिख करके यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम जब स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला पढ़ते हैं तो 1/x² प्लस a² होता है, जिसका फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए a² है, तो a1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, ये इसका फार्मूला है। देखिए फार्मूला ने याद रहना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला याद नहीं होगा तो आप उम्मीद भाई खो बैठिए कि आपसे प्रॉब्लम बन भी जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए ये हाफ तो सभी के लिए है, ये हाफ सिर्फ इस पार्ट के लिए है। तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ x² प्लस 9 प्लस 9 1/x² प्लस a की वैल्यू 3 है, तो 1/a यहाँ 3 पुट कर लिए। अब क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस c। अब ये 3 जा 9 हो गया। अब आप फाइनल आंसर लिखना चाह रहे हैं तो प्लस हाफ मल्टीप्लाई करिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको नीचे देखिए, नीचे लिखा है sin x माइनस है, यहाँ है x, है ना। डिनोमिनेटर जो है ना इंटीग्रेशन में बहुत हद तक डिसाइड कर देता है कि आपको करना क्या है। आप बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाइए इंटीग्रेशन का, बार बार अबाउट 70-80% क्वेश्चन में ऐसा महसूस होगा कि डिनोमिनेटर बहुत कुछ कहता है, बहुत हिंट करता है हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, है ना। तो डिनोमिनेटर से हम बहुत प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि करना क्या है, कैसा ऑपरेशन अप्लाई किया जाए। देखिए यहाँ पर x माइनस है, तो हम करते क्या है, इस वाले पार्ट में a को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चूंकि नीचे sin x माइनस a है, तो इतने पार्ट को, जो फार्मूला पढ़ते हैं ना हम लोग, साइन इतने पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ये इसको a मान लिए, और प्लस b,
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर इस फार्मूले का इस्तेमाल इसमें हम करें कि ये पार्ट को, इतना पार्ट ए है और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब क्या करना है? अब ये वाला पार्ट, इतने पार्ट को और इतने पार्ट को हम सेपरेट करेंगे। साइन एक्स माइनस ए कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब ये कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से कॉस ए चूँकि कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, यहाँ से साइन ए कांस्टेंट है वो भी बाहर कर लिए, तो अंदर बचा क्या? कॉस एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। ठीक है। अब चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स हो जाएगा, तो ये आएगा क्या? कॉस ए, एक्स कॉस ए लिख लेते हैं इसको, प्लस साइन ए। अब देखिएगा साइन का डेरिवेटिव ही तो कॉस होता है, यानी ऊपर जो है वो नीचे का ही डेरिवेटिव है ना। तो क्या लग जाएगा? जब डेरिवेटिव है तो लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस, ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। एक्स कॉस ए प्लस साइन ए इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए इसको बनाने से पहले आपको कुछ बातें जानना पड़ेगा। जैसे देखिए इसे लिखा हुआ है e की पावर a log b। सबसे पहले तो log का प्रॉपर्टी लगेगा, ये a चला जाएगा log b टू दी पावर a बनेगा, जो log का प्रॉपर्टी होता है। अब हम एक बार डिस्कस किए होंगे पहले कि e टू दी पावर log ऑफ समथिंग, जैसे कहीं पर भी इस तरह से लिखा रहे e टू दी पावर log x, तो आपको x लिख लेना है आंख बंद करके। यानी किसी भी चीज़ को हम पहले ही बोल चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए हमको अपना नाम लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो हम लिखेंगे e टू दी पावर log ऑफ राम। ये कोई भी अपने नाम को मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकता है ना, कोई भी। यानी ये जो फाइनली बनेगा वो देगा क्या? b की पावर a देगा, यानी e log ऑफ b की पावर a फाइनली क्या होगा? b की पावर a, है ना। e log ऑफ समथिंग समथिंग हो जाएगा। सेम रूल यहाँ अप्लाई करना, और ये CBSE का ना फेवरेट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा x की पावर 5, ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा x की पावर 3, और ये हो जाएगा x की पावर 2। ठीक है। अब करना क्या है इसमें? जैसा कि हम अभी अभी उधर प्रॉपर्टी बताए कि e टू द पावर log ऑफ समथिंग क्या होगा? समथिंग। यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा स्क्वायर, ऊपर से मैक्सिमम मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं x माइनस 1, यहाँ से मिनिमम कॉमन लेंगे x माइनस 1, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर कैंसिल करेगा 2 टाइम्स इसको, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर बचेगा ना,
दो ही पावर बचेगा। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x³/3 + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन इसमें लिखा है I = इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन √/4 - sin²x, ये साफ साफ ये दिख रहा है। बोले ना, डिनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत हद तक डिसाइड करता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करना कैसे है। cos x डेरिवेटिव sin x का ही तो है। sin x को अगर हम t मान लें, अगर हम sin x को t मान लें तो sin x का डेरिवेटिव x का dx और t का dt। ठीक है, cos x dx क्या हो जाएगा, dt √4 अब sin x की जगह t पुट करेंगे तो d² दे देगा। अब ये बन गया स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला, 1/√a² - x²। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि जो वेरिएबल कांस्टेंट पार्ट है ना वो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, जो हम लिख लिए। तो 1/√a² - x²। आप मेरा वीडियो देखिए 7.4, उसमें हम टेक्निक बताए हैं फार्मूला याद कैसे करना है। इसका फार्मूला होता है sin इनवर्स x/a + c। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे हम, sin इनवर्स t/2 + c। अब जहाँ जहाँ पर t आएगा वहाँ रख लेंगे sin x/2 + c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x⁸ - cos x⁸ 1 - 2 sin²x × cos²x। देखिए इसको लिखना कैसे है, इसको लिखिए स्क्वायर के फॉर्म में ताकि हम इसको इजीली ब्रेक कर सकें। अब बीच में जब माइनस लगा हुआ है तो फार्मूला हम जानते हैं ना, a² - b²। तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, यानी अगर x यहाँ करें तो यहाँ आएगा स्क्वायर, यहाँ 4 कर लें तो यहाँ भी आएगा स्क्वायर। यानी इस 8 पावर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये इसको a मान लिए, a² - b²। क्या बन जाएगा ये, a² - b²। ये बनेगा a + b, ये बन जाएगा a - b। ठीक है, 1 - 2 sin²x × cos²x dx। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा इस वाले पार्ट को, इसको फिर हमको इसको, अब ये देखिए एक फार्मूला लिख रहे हैं हम, a⁴ + b⁴। अब sin²x + cos²x 1 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b²। देखिए इस जैसे हम लोग a + b के होल स्क्वायर लिखते हैं ना, a + b का होल स्क्वायर। जैसे अगर हम लिखें a² + b² तो क्या लिखेंगे, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा +2ab, जो इधर जाके चला जाएगा -2ab। ये स्क्वायर स्क्वायर है तो ये 2 पावर है तो ये जस्ट उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। ये a² का स्क्वायर रूट है ना, a होता है। ये a⁴ का स्क्वायर रूट a² होगा। ये देखिए यहाँ पर लिख लिए। बस किए क्या हम, a² को a² पर भी पावर स्क्वायर है, a⁴ + b⁴। क्लियर है? तो अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करेंगे, जो a और b यहाँ है वही यहाँ है, a² b²। यहाँ देखिए इसको फर्दर ब्रेक करिए, यही चीज़ मिलेगा आपको।
अब ये वाला जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, तो ये अगर फार्मूला आप यहाँ यूज़ करें कि हम इसको ऐसे लिख लिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये जो लिखा हुआ है इसको अगर साइन एक्स को ए और कॉस एक्स को बी मान लें तो ये फार्मूला अगर यूज़ करेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे उसको। इस तरफ जो लिखा हुआ है हम करते क्या हैं कि इस वाले पार्ट को हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं अलग से, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो 1 दे देगा, तो बचा क्या, सिर्फ यही बच रहा है ना, यानी इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं था तो हम उसको अलग से उधर सोल्व कर लिए और हम ये डायरेक्ट लिख रहे हैं। बोलिए कोई दिक्कत? नीचे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये 1 है, 1 माइनस दिस, और वही चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, फार्मूला याद नहीं है दिमाग नहीं लगा पाइएगा, मतलब कुछ नहीं कर पाइएगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, और ये ना प्रैक्टिस से ही आता है। अब देखिए cos 2x का फार्मूला क्या हम पढ़ते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब माइनस अगर यहाँ लगा लें तो ये cos 2x बन जाएगा। अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो प्लस आता, अब चूँकि साइन इसका भी उल्टा है तो इसका भी साइन चेंज हो गया। क्या cos 2x का क्या होता है, साइन 2x, x का कोएफिशिएंट का डिवाइड कर लिए प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप ऑब्जेक्ट करिए कि सर वहाँ वो पार्ट समझ में नहीं आया, सर वो पार्ट समझ में नहीं आया, आप मेंशन कर दीजिए, उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको अप टू 10 तक हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हम आपको अप टू प्रयास करेंगे कि हम इसमें टोटल 42 क्वेश्चन है बेस मिसलेनियस मिला करके, तो हम प्रयास करेंगे आपको कि अगले वाले पार्ट में हम 24 तक कर दें, ठीक है। 14 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।